अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके पुलिस कांस्टेबल के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, इस वीडियो में मैं आपके लिए जो आपका कंप्यूटर का पोर्शन है, जैसा कि 15 मार्क्स का है, टोटल आपको 8 टॉपिक्स हैं। तो मैंने टॉप जो एमसीक्यूज हैं, जिसको आप मॉक टेस्ट समझो या टेस्ट सीरीज समझो, हर टॉपिक्स के 10 क्वेश्चन है। टोटल 8 टॉपिक्स हैं, तो आपको यहाँ पर टोटल 80 क्वेश्चन बनेंगे। तो आप चेक करो आपको 80 में से कितने करेक्ट है, क्योंकि आपके ऑलमोस्ट यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर मैंने नॉर्मल क्वेश्चन भी रखे हैं, थोड़े बहुत टफ भी रखे हैं। नॉर्मल इसलिए रखें क्योंकि जो आपका पेपर है वो 10th बेस पे है। तो पूरा वीडियो अच्छे तरीके से देखो, फिर देखो आउट ऑफ 80 आपका टोटल कितना स्कोर बनता है। एंड जब आपको पेपर होगा, कंप्यूटर के पोर्शन में से ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन होंगे, वो आप देख लेना। देखो कंप्यूटर आपका 15 मार्क्स का है। एज पर सिलेबस आपके 8 टॉपिक्स हैं। हर टॉपिक के मैंने 10 एमसीक्यूज यहाँ पर लाए हैं। इसको आप टेस्ट सीरीज समझो, मॉक टेस्ट समझो। तो यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर क्वेश्चंस लाऊंगा, पहले इसके 10 फिर इसके 10, इसी हिसाब से कंप्लीट करेंगे। तो आपको 5 से 6 सेकंड दिए जाएंगे। आप उस 5 से 6 सेकंड में या वीडियो को रोक सकते हैं या फिर ऐसे 5 से 6 सेकंड वेट करें। आप नोट डाउन करें, अपनी नोटबुक ओपन करके रखें। आप देखो पहले क्वेश्चन का आप क्या आंसर देते हो, दूसरे का क्या आंसर देते हो। फिर आप जैसे आपका अगर करेक्ट होता टिक लगाओ, अगर आपका इनकरेक्ट होता तो यहाँ पर कैंसिल करो। फिर एट द एंड कमेंट करके बताओ कि आपको 80 में से कितने बनते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपके एमसीक्यूज होंगे, बेसिक भी होंगे, टफ भी होंगे, क्योंकि आपका जो पेपर है वो 10th लेवल का है। फिर भी आप देखो आउट ऑफ 80 आपके कितने बनते हैं। स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी से। इसके पहले टॉप 10 एमसीक्यूज। देखो इसमें ज्यादातर आपको यहाँ पर जो आपकी फुल फॉर्म्स वगैरह हैं वो पूछी जाती हैं, क्योंकि टर्म्स वगैरह होती हैं, तो उसी के बारे में। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, HTTP की फुल फॉर्म क्या है। तो आप इसका आंसर दो, वीडियो को रोक भी सकते हो आप। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने फुल फॉर्म बतानी है URL की। आप बोलोगे ये क्या छोटे छोटे क्वेश्चन, यार आपका पेपर 10th लेवल का है। एंड ये जो URL वाला क्वेश्चन है, ये बहुत बार ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में भी पूछा गया, JKSSB में भी। तो URL की फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो इसका आंसर कभी क्या बता देते हैं, कभी क्या बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RAM जो है वो यहाँ पर उसकी फुल फॉर्म वगैरह क्या है, उसका आप आंसर बताओ। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज BIOS स्टैंड फॉर इन कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग के हिसाब से तो आपको और भी BIOS की फुल फॉर्म हो सकती है, बट कंप्यूटिंग में BIOS की फुल फॉर्म क्या है वो आपने बतानी है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 5, व्हाट डज IP स्टैंड फॉर इन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में IP की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन 6, फुल फॉर्म बतानी है USB की। USB की क्या फुल फॉर्म है। USB आपने बहुत बार यूज किया होगा, क्या आपको फुल फॉर्म पता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, SQL स्टैंड फॉर इन डेटाबेस टेक्नोलॉजी। डेटाबेस टेक्नोलॉजी में SQL की फुल फॉर्म क्या है। इसकी आपको और भी मिलेंगी, बट डेटाबेस टेक्नोलॉजी में इसकी क्या फुल फॉर्म है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, वाईफाई आपने बहुत बार सुना होगा। हर किसी को बोला जरा वाईफाई ऑन करो, मुझे वाईफाई चाहिए, ये वो। क्या आपको पता है वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है। वाईफाई की फुल फॉर्म, ऑप्शन ए राइट आंसर, वायरलेस फाइडेलिटी। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में DNS स्टैंड फॉर इंटरनेट नेटवर्किंग में DNS का क्या मतलब है, क्या फुल फॉर्म है। तो इसको और भी यहाँ पर फुल फॉर्म है, बट हमें इंटरनेट नेटवर्किंग में बतानी है। ऑप्शन ए, डोमेन नेम सर्वर इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, HTML स्टैंड फॉर। यहाँ पर भी बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी क्या बताते हैं, कभी क्या बताते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। पहले के 10 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब हम आते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के टॉप 10 एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर। इनमें से कौन सा है जो वो हार्डवेयर है। आप यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जल्दी जल्दी नोट डाउन करो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, CPU। CPU जो है वो यहाँ पर हार्डवेयर है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, फंक्शन ऑफ रैम इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में रैम के क्या फंक्शन होते हैं। आपने यहाँ पर सभी ऑप्शंस देख लो। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोवाइड टेम्परेरी स्टोरेज।
ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 3, विच डिवाइस इज यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन विजुअली ऑन द स्क्रीन। तो इनमें से ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसके जरिए हम यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको देख सकते हैं, जो हमें यहाँ पर डिस्प्ले होता है। जल्दी इसका करेक्ट आंसर बताओ। इसका करेक्ट आंसर है मॉनिटर। मॉनिटर इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। इनमें से ऐसा कौन सा है जो हम परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा जो है कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट आंसर है हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव जो है हमें परमानेंट स्टोरेज जो है वो प्रोवाइड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का प्राइमरी फंक्शन क्या है इनमें से, ये सभी ऑप्शन आपके सामने है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टू कनेक्ट एंड अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर कंपोनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कौन सा सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ये सभी आपके सामने है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कंप्यूटर में जिसको हम ओपन करते हैं फिर उस पर काम करते हैं। जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम ओपन करते हैं फिर हम वहां पर कुछ ना कुछ लिखते हैं। एंड ये जो है विंडो 10, लिनक्स, बायोस, ये इनको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये 3 सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। एंड ऑप्शन ए वाला जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो इसने पूछा। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मैनेज एंड कंट्रोल हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो ये किसका काम होता है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका करेक्ट आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब आपने बताना है GUI, इसकी फुल फॉर्म क्या है इन सॉफ्टवेयर। इसकी और भी फुल फॉर्म होती है बट इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर इसका क्या मीनिंग है वो आपने बताना है। तो इसका ऑप्शन ए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो इनमें से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। टोटल 20 क्वेश्चन हो गए। अब हम नेक्स्ट आते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पर। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सी जो है वो इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस का मतलब होता है जब हम कंप्यूटर में इधर से कोई कमांड देते हैं, जब यहाँ से कुछ हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, तो जब इधर से देते हैं तो उसको इनपुट बोलते हैं। फिर उसके बाद जो वहां से आता है उसको हम आउटपुट बोलते हैं। अब यहाँ पर आप बताओ इनमें से इनपुट कौन सा है। तो करेक्ट आंसर है माउस, क्योंकि माउस का हम इस्तेमाल इधर से करते हैं ना, तो इनपुट होता है। बाकी वहां से आता है, प्रिंट करके आता है, मॉनिटर से हम वहां पर चीजें आती हैं, स्पीकर साउंड वहां से आता है, वहां से जो आता है उसको आउटपुट बोलते हैं, जो यहाँ से जाता है उसको इनपुट बोलते हैं। तो जो माउस है उसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है टू डिस्प्ले आर प्रेजेंट डेटा, जैसा मैंने आपको अभी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया इनपुट और आउटपुट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनपुट डिवाइस दैट कन्वर्ट साउंड इनटू डिजिटल फॉर्म। जो हमारे साउंड को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर आपने बताना है बट है इनपुट डिवाइस। इसका करेक्ट आंसर है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ ए हार्ड कॉपी। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी डिवाइस है, तो जल्दी बताओ इसका आंसर। क्वेश्चन 4, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, प्रिंटर। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इनमें से ऐसी कौन सी डिवाइस है जो आउटपुट भी है इनपुट भी है। तो इसका करेक्ट आंसर है टच स्क्रीन। जैसा कि अभी हम फोन की ही एग्जांपल दें तो इसको हम टच यहाँ से करते हैं, यहाँ से हम रिस्पॉन्स देते हैं, बट इसी स्क्रीन पे ही हमें आउटपुट भी शो होता है। हमारे पास कोई ऐसा लैपटॉप जो फिंगर टच वाला हो तो उसको हम यहाँ से टच करते हैं तो ये इनपुट हुआ, वहां से रिस्पॉन्स आता है उसी स्क्रीन पे, वो आउटपुट हुआ। तो दोनों चीजें जो है वो टच स्क्रीन में है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है। स्पीकर इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि स्पीकर वहां से हमें साउंड देता है, आवाज देता है सॉन्ग्स का, बाकी चीजों का। तो स्पीकर जो है वो यहाँ पर इनपुट डिवाइस नहीं है, स्पीकर आउटपुट है, बाकी तीनों इनपुट डिवाइसेस हैं। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू क्रिएट ग्राफिकल ड्राइंग ऑन द स्क्रीन। तो इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है जो हम ग्राफिकल ड्राइंग जो है उस स्क्रीन पर क्रिएट करते हैं। तो जल्दी इसका आंसर बताओ। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है ग्राफिक टेबलेट। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रोवाइड्स ऑडियो फीडबैक। तो इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है बट है आउटपुट जिससे हमें ऑडियो फीडबैक जो है वो मिलती है। जल्दी बताओ। इसका करेक्ट आंसर है हेडफोन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 9,
व्हाट डज ए टच पैड फंक्शन इन अ लैपटॉप? लैपटॉप में टच पैड का क्या फंक्शन होता है? ये सभी आपको दिए हुए हैं। क्या इसका करेक्ट आंसर है? टच पैड। देखो, टच पैड का काम होता है इनपुट डिवाइस, क्योंकि टच पैड अगर टच वाली चीज है कोई, तो उस पर हम टच करते हैं तो यहां से कोई चीज प्रोवाइड करते हैं तो रिस्पॉन्स दिलवाने के लिए, तो इसलिए ये इनपुट डिवाइस आएगा टच पैड। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस यूज्ड टू प्रोड्यूस हार्ड कॉपी ऑफ अ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स? अगर हमें हार्ड कॉपी चाहिए किसी भी डिजिटल डॉक्यूमेंट्स की, फॉर अभी मैं इसको प्रिंट करूंगा, हाँ मैंने बोल दिया, तो यहाँ पर जब मैं इसको मतलब इसकी मुझे पेज चाहिए तो प्रिंट करूंगा, तो प्रिंटर इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ तक होगी। अब हमें नेक्स्ट टॉप 10 एमसीक्यूज हैं एमएस वर्ड एंड एमएस एक्सेल से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट फॉर टेक्स्ट इन एमएस वर्ड? तो एमएस वर्ड में कौन सी अलाइनमेंट यहाँ से ही दी जाती है? फॉर एग्जाम्पल जैसे एमएस वर्ड करोगे तो कहाँ से लिखना स्टार्ट होता है? फॉर एग्जाम्पल एमएस वर्ड है, क्या यहाँ से स्टार्ट होता है या डायरेक्ट सेंटर से स्टार्ट होता है या यहाँ से होता है? अगर यहाँ से स्टार्ट होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? अगर यहाँ से स्टार्ट हो आपका क्या है? लेफ्ट। अगर यहाँ से हो तो सेंटर, अगर यहाँ से हो राइट। इसका मतलब है लेफ्ट यहाँ से होता है तो लेफ्ट इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर पहले क्वेश्चन का। सेकंड है, शॉर्टकट की बताओ किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए एमएस वर्ड में? तो कंट्रोल एस करते हैं, सेव हो जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टैब इन एमएस वर्ड अलाउज यू टू इंसर्ट अ टेबल? तो कैसे हम इंसर्ट करते हैं टेबल को एमएस वर्ड में? तो जब हमें यहाँ पर ऊपर ऑप्शन दिए जाते हैं तो हम इंसर्ट में जाते हैं, तभी जाके इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 4, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स यू कैन इंसर्ट इन अ एमएस वर्ड टेबल? अगर आप एमएस वर्ड में कोई टेबल बनाना चाहते हैं तो जो यहाँ पर कॉलम्स हैं मैक्सिमम कितनी बन सकती हैं? तो टोटल जो मैक्सिमम होती हैं वो 63 होती हैं। ज्यादा से ज्यादा, जैसा 1 2 3 4 5 6, हम ज्यादा से ज्यादा जो कॉलम्स हमारी होती हैं वो 63 होती हैं। ठीक है, 63 कॉलम्स होती हैं। क्वेश्चन 5, इन एम एस वर्ड विच फीचर ऑटोमेटिकली करेक्ट्स कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड? अगर आपने एम एस वर्ड यूज किया है आपको पता होगा, जब भी हम कोई लिखते हैं थोड़ा बहुत रॉन्ग होता है, एक दो हमारे अल्फाबेट इधर उधर होते हैं, तो पूरा वर्ड बनाने के लिए, इसको करेक्ट बनाने के लिए ऑटोमेटिक क्या यूज होता है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, करेक्ट बताओ जल्दी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इन द एक्सेल कैन हैंडल इन अ वर्कशीट? एक वर्कशीट में मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज जो है एक्सेल में कितनी होती हैं? इसका करेक्ट आंसर है, जल्दी बताओ आप। यस, ऑप्शन सी 1048576 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ नंबर इन एक्सेल? इसका क्या आंसर आता है? अगर हम एक्सेल में किसी भी नंबर्स की एवरेज निकालना चाहें तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है? सिंपली एवरेज लगता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 8, डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर एन एक्सेल वर्ड बुक? तो इन सिंपल, जब आप एक्सेल की कोई भी वर्ड बुक को सेव करते हो तो आपके सिस्टम पे जब आता है तो वो फुल स्टॉप के बाद क्या आता है? ये ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट बताना है आपने। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डॉट एक्स एल एस एक्स। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, विच फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन नंबर इन एक्सेल? तो हम कैसे काउंट करते हैं? कौन सा करेक्ट आंसर है? ऑप्शन डी काउंट इसका करेक्ट आंसर है। एमएस वर्ड एमएस एक्सेल का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इन एमएस एक्सेल व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक? हमें नई वर्कबुक बनानी है, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हमें कंट्रोल प्लस इन करना है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट टॉप 10 एमसीक्यूज हैं स्टोरेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज मीडियम? तो इनमें से कौन सा नॉन वोलेटाइल है? जल्दी बताओ इसका आंसर। ऑप्शन सी हार्ड डिस्क करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज एसएसडी स्टैंड फॉर इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज? तो स्टोरेज के हिसाब से एसएसडी की क्या फुल फॉर्म है? करेक्ट आंसर बताओ जल्दी। ऑप्शन ए सॉलिड स्टेट ड्राइव, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस यूजेस ऑप्टिकल डिस्क टू स्टोर डेटा? तो क्वेश्चन 3 का आंसर बताओ जल्दी। तो इसका आंसर है डीवीडी ड्राइव। डीवीडी ड्राइव इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ ब्लू रे डिस्क? ब्लू रे डिस्क की कितनी यहाँ पर कैपेसिटी होती है? तो आपने ऑप्शन करेक्ट बताना है, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पर वो ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 128 GB। जो यहाँ पर ब्लू रे डिस्क की कैपेसिटी होती है 128 GB होती है। एंड इसी में सिंगल लेयर जो होता है, सिंगल लेयर की होती है 25 GB। एंड ड्यूल लेयर जो होता है, ड्यूल लेयर की होती है 50 GB। बट जो यहाँ पर पूछा गया है ब्लू रे डिस्क, इसकी होती है 128 GB। तो 128 GB इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज स्टोरेज डिवाइसेज इन द मॉडर्न कंप्यूटर्स? तो कौन सा होता है यूज मॉडर्न कंप्यूटर में? तो इसका करेक्ट आंसर बताओ जल्दी।
HDD इसका करेक्ट आंसर है, हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। SSD भी आजकल बहुत चलता है, बट यहाँ जो ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से, इन ऑप्शंस के हिसाब से HDD जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पर प्राइमरी फंक्शन क्या है, जल्दी इसका आंसर बताओ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ये सभी जो है प्राइमरी फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से वो कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं, बाकी सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में एक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है क्वांटम ओएस, ये जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी सभी जो है तीनों जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन फॉर बीइंग ओपन सोर्स। इनमें से कौन सा है जो ओपन सोर्स है, करेक्ट आंसर बताओ। ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 9, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड इन मोस्ट मोबाइल डिवाइसेस। तो ज्यादातर मोबाइल डिवाइसेस में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है, इसका करेक्ट आंसर है एंड्रॉइड। एंड्रॉइड जो है वो ज्यादातर इस्तेमाल होता है मोबाइल फोन में एज पर दीज ऑप्शंस, तो इनमें से एंड्रॉइड जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कर्नल। कर्नल का ऑपरेट यहाँ पर जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी टू मैनेज द सिस्टम्स रिसोर्सेज, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट टॉप 10 एमसीक्यूज हमारे हैं सेफ्टी सिक्योरिटी इन कंप्यूटर्स। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ अ कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो इसका प्राइमरी गोल क्या है कंप्यूटर सिक्योरिटी का, जल्द से जल्द इसका आंसर आप नोट डाउन करो। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन टाइप ऑफ मैलिक्यूस सॉफ्टवेयर। मालवेयर इसको हम बोलते हैं, कौन सा है जल्दी बताओ, नाम तो सुना होगा, वायरस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीपीएन की फुल फॉर्म बतानी है, तो बहुत से लोगों ने वीपीएन का तो इस्तेमाल किया ही होगा, तो वीपीएन का बताओ जल्दी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इनमें से कौन सा जो है वो फिशिंग अटैक्स का करेक्टर नहीं है, कोई एक है बट कौन सा है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमेशा ईमेल से ही तो नहीं आते ना, ये तो करेक्ट नहीं है, कभी ईमेल से भी आते हैं कभी बाकी चीजों से भी। क्वेश्चन 5, which type of attack involves overwhelming a network or a website with excessive traffic। क्वेश्चन 5 का जल्दी करेक्ट आंसर बताओ, तो इसका करेक्ट आंसर है DOS, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 6 पे, which of the following best describes inscription in a computer security। आपने देखा होगा व्हाट्सएप मैसेज में भी इंस्क्रिप्शन लिखा होता है, तो इसका पता होना चाहिए ना थोड़ा बहुत क्या मतलब है। क्वेश्चन 6, करेक्ट आंसर है कन्वर्टिंग डेटा इनटू कोडेड फॉर्मेट टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फायरवॉल इन अ कंप्यूटर सिक्योरिटी, क्या है इसका जल्दी बताओ। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर टू ब्लॉक हार्मफुल सॉफ्टवेयर फ्रॉम एंटरिंग द सिस्टम। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की इनमें से कौन सी एग्जांपल है, आपने आधार की बायोमेट्रिक की होगी, बाकी चीजों की बायोमेट्रिक की होगी, तो इनमें से कौन सा आता है, करेक्ट आंसर है फिंगरप्रिंट स्कैन। फिंगरप्रिंट स्कैन जो है वो ज्यादातर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में लगता है। यहाँ पर आज आईज का भी चलता है और भी चीजों का चलता है, बट फिंगरप्रिंट जो है वो बहुत पॉपुलर है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड प्रैक्टिस। तो इनमें से कौन सा है अगर आप लगाओगे सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, पहले पता होना चाहिए आपको। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, क्योंकि डिफरेंट लेटर्स के कॉम्बिनेशन, नंबर्स के, सिंबल्स के, तब जाके हमारा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो आपने यहाँ पर ऐसे मैलिक्यूस सॉफ्टवेयर के बारे में बताना है जो प्रिटेंड करता है लेजिटिमेट प्रोग्राम बट परफॉर्म हार्मफुल एक्शंस, कौन सा है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट टॉप 10 एमसीक्यूज जो है वो ईमेल एंड इंटरनेट यूजेज पर हैं। क्वेश्चन है, करेक्ट ईमेल फॉर्मेट क्या है, ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट, तो इसका करेक्ट आंसर आपने बताना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है यूजर नेम @domain.com। डोमेन मीन आप किसके थ्रू कर रहे हो, जैसे जीमेल या बाकी चीजें। आप यूजर नेम देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम लिखता हूँ दानिश, डोमेन में जीमेल आ जाएगा .com, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ऐसे ही होता है यहाँ पर ईमेल एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CC स्टैंड फॉर इन अ ईमेल। ईमेल में CC का क्या मतलब है, CC का मतलब है कार्बन कॉपी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रिवेंट अनसोलिकेटेड बल्क ईमेल्स। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, स्पैम फिल्टर। स्पैम फिल्टर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड टू रिट्राइव ईमेल्स फ्रॉम अ मेल सर्वर। तो इसका करेक्ट आंसर बताओ जल्दी। इसका करेक्ट आंसर है POP3, POP3। क्वेश्चन 5,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग वेब मेल सर्विस लाइक जीमेल, याहू या याहू मेल वगैरह? तो मेन क्या एडवांटेज है अगर हम ये यूज करते हैं? जल्दी इसका आंसर बताओ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, एबिलिटी टू एक्सेस ईमेल्स फ्रॉम एनी डिवाइस। फॉर एग्जांपल आपने किसी फोन पे ईमेल बनाई है, चाहे वो याहू मेल है, ईमेल है या जीमेल है, आप उसके बाद दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अमेरिका कहीं भी चले गए, आप उसको लॉग इन करोगे, आप इजिली उसको ओपन कर सकते हो। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सर्च इंजन? इनमें से कौन सा जो है सर्च इंजन है जहां से आप चीजें सर्च कर सकते हो? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गूगल। अब ये नहीं बताना कि अब ये नहीं बोलना कि हम फेसबुक पे जाके सर्च करते हैं किसी का नाम, या विकिपीडिया पे या यूट्यूब पे सर्च करते हैं, बट हमारा जो मेन सर्च इंजन है जहाँ से हर चीज सर्च होती है वो गूगल है। अगर आपने फेसबुक ओपन करना है, सिंपली पहले गूगल पे जाओगे, वहां से फेसबुक को यहाँ पर सर्च करोगे, फिर जाके फेसबुक ओपन करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड आइडेंटिफाई अ वेबसाइट ऑन अ इंटरनेट? तो करेक्ट आंसर बताओ जल्दी। तो इसका करेक्ट आंसर है यूआरएल। यूआरएल इसका करेक्ट आंसर है। 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर एक्सेसिंग वेबसाइट ऑन द इंटरनेट? तो जल्दी बताओ इसका आंसर। इसका आंसर है HTTP। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन? तो इनमें से कौन सा जो है वो एक इंटरनेट कनेक्शन की टाइप है? तो इसका करेक्ट आंसर है वाईफाई, क्योंकि आप जब वाईफाई कनेक्ट करते हो तो आपको इंटरनेट चलता है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ अ रूटर इन अ नेटवर्क? नेटवर्क में रूटर का प्राइमरी फंक्शन क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस टू अ नेटवर्क एंड रूट ट्रैफिक। नेक्स्ट टॉप 10 MCQs हमारे हैं, सर्च इंजन्स इन अ कंप्यूटर। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन इन द वर्ल्ड? सबसे ज्यादा जहां से सर्च हम करते हैं। करेक्ट आंसर इसका है गूगल। तो आप जब भी कोई चीज सर्च करते हो तो उसके लिए गूगल ओपन करते हो, गूगल इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ सर्च इंजन? सर्च इंजन का प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है टू इंडेक्स एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। द फॉलोइंग सर्च इंजन वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट? इनमें से कौन सा सर्च इंजन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पर डेवलप किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है बिंग। बिंग जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 4, व्हाट डज द टर्म SEO स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्च इंजन्स? तो इसका SEO का क्या फुल फॉर्म है? इसका है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 5 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन फोकस ऑन यूजर प्राइवेसी एंड डज नॉट ट्रैक सर्च हिस्ट्री? इनमें से ऐसा कौन सा सर्च इंजन है जिससे आपकी सर्च हिस्ट्री जो है उसकी प्राइवेसी रहती है? जल्दी बताओ। इसका करेक्ट आंसर है डक डक गो। डक डक गो जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। द फंक्शन ऑफ वेब क्रॉलर्स इन सर्च इंजन? सर्च इंजन में वेब क्रॉलर का क्या फंक्शन है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, टू इंडेक्स एंड क्रॉल वेबसाइट्स टू गैदर इंफॉर्मेशन। Which search engine is known for its minimalistic interface, focusing on speed and simplicity? तो इनमें से कौन सा है? गूगल ही है। क्यों यूज कर रहे हो? इसलिए तो कर रहे हो क्योंकि इंटरफेस अच्छा है, स्पीड अच्छी है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर दैट सर्च इंजन यूज टू रैंक वेब पेज? तो इनमें से क्या है? ऑल ऑफ द अबव, सब कुछ है। कीबोर्ड होने चाहिए, यूजर रेटिंग होनी चाहिए, पेज लोड स्पीड जो है वो बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए, तभी ये चीजें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ सर्च एल्गोरिथम इन सर्च इंजन? तो इसका क्या पर्पस है? करेक्ट आंसर बताओ जल्दी। इसका करेक्ट आंसर है टू डिटरमाइन द रिलेवेंस ऑफ वेब पेज फॉर अ सर्च क्वेरी। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, which of the following search engines was developed by the company that owns the social network Facebook? तो जिस कंपनी ने फेसबुक बनाया है उनका सर्च इंजन कौन सा है, उन्होंने कौन सा डेवलप किया है? नन ऑफ द वो उन्होंने कोई भी नहीं किया है, क्योंकि फेसबुक जो है वो कोई सर्च इंजन नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ना ही फेसबुक की जो कंपनी है उन्होंने कोई ऐसा बनाया है। फेसबुक का फेसबुक खुद है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, कोई भी सर्च इंजन इनका नहीं है। तो और बाकी मॉक टेस्ट के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको और टेस्ट सीरीज चाहिए या नहीं।